चल, कल हम लोग कर रहे थे, मैं कल का थोड़ा सा बता रही थी दोबारा से, जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी हुई, ठीक है, कल की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई थी ना। देखो हम कल कर रहे थे इंटीग्रेशन में पार्ट्स किया हम लोगों ने, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन में पार्ट्स में हमारा मतलब होता है कि जब दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब दो फंक्शंस आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे, जैसे एक u है एक v है, इसे एक फर्स्ट फंक्शन होता है, क्या होता है सेकंड फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। बट इसमें हमें एक रूल के अकॉर्डिंग हमें लेट करना पड़ता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा, सेकंड फंक्शन कौन सा। उसके लिए रूल होता है आई लेट, ठीक है। I4 क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, यानी कि सबसे पहले क्या आता है इनवर्स, उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन, फिर उसके बाद होता है अलजेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। यानी कि अगर एक लॉग और एक अलजेब्रिक है तो लॉग फर्स्ट फंक्शन बनेगा, अलजेब्रिक सेकंड फंक्शन बनेगा। अगर अलजेब्रिक और ट्रिग्नो है, अलजेब्रिक इज द फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नो इज द सेकंड फंक्शन बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन कर देते हैं यहाँ से, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास दिया हुआ है x इंटू कॉस एक्स डी एक्स दिया हुआ है, एक अलजेब्रिक है और एक क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। अलजेब्रिक पहले आता है ना, अलजेब्रिक इज द फर्स्ट फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री इज द सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, बोलो जरा। फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखते हैं, फिर इंटीग्रेशन लेते हैं सेकंड फंक्शन की, माइनस करते हैं डेरिवेटिव सेकंड को फर्स्ट फंक्शन का, फिर इंटीग्रेशन लेते हैं सेकंड फंक्शन की, तो बोलेंगे क्लियर है। इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन डीएक्स, ये फॉर्मूला होता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। इस पूरे का इसका जो आंसर आएगा उस सारे की क्या करनी है, इंटीग्रेशन प्लस सी, ये आंसर आता है, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ देखो जरा, अगर हम यहाँ से लिया था तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन किसकी, सेकेंड फंक्शन की कॉस एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, उस फुट दोबारा से उसकी क्या कर देनी है, इंटीग्रेशन प्लस सी। एक्स एज इट इज, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स ही बनेगा ना, तो इसकी दोबारा से इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो प्लस का कॉस एक्स बन जाएगा प्लस सी, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो, अगर हमारे पास खाली लॉग एक्स आ जाए, लॉग एक्स की इंटीग्रेशन हमने करी, लॉग एक्स की इंटीग्रेशन तो हमने करी नहीं, आती नहीं हमें, 1/x की log x होती है, log x की इंटीग्रेशन हमने करी नहीं, ठीक है। तो इसके लिए इसको भी इंटीग्रेशन पार्ट से करते हैं, बट उसके लिए दो फंक्शन होने जरूरी, उसके लिए क्या होना चाहिए, दो फंक्शन, दूसरा फंक्शन है नहीं, तो क्या हम दूसरे फंक्शन को 1 ले लें, दूसरे फंक्शन को क्या ले लें, 1 ले लें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे फंक्शन को क्या ले लेते हैं, हम साथ में 1 ले लेते हैं। तो 1 कौन सा फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन, 1 इज ए अलजेब्रिक फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉग फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन, ये कितना होगा, सेकंड फंक्शन, ठीक है। फिर क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इस पूरे की इंटीग्रेशन,
इस पूरे की इंटीग्रेशन dx प्लस सी, log x 1 की इंटीग्रेशन x माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 की इंटीग्रेशन x कट गया, तो क्या बनाइए x log x माइनस 1 dx प्लस सी, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x। ये आंसर आ गया। चलो अब जरा करके दिखाओ मुझे, tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन करके दिखाओ। इसका दूसरा फंक्शन क्या लेंगे 1, इससे दूसरा फंक्शन क्या लिया 1, एक इनवर्स फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन। से देखो, और ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाते हैं साथ में, एक्स क्यूब कर दो, ये कर दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये एज इट इज आया। इंटीग्रेशन किसकी, सेकंड की, सेकंड क्या है 1, एक्स नहीं है 1 है, 1 की इंटीग्रेशन एक्स आएगी, 1 की इंटीग्रेशन एक्स है, यही आएगा, ठीक है। माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है tan इनवर्स एक्स,
ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, उसकी दोबारा से क्या करनी है आपने, इंटीग्रेशन। यहाँ से ये होगा, इसका जो आंसर सॉल्व करके आएगा उसकी आपको इंटीग्रेशन दोबारा से करनी है। क्लियर? यहाँ से tan इनवर्स x एज इट इज, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, और ये x इससे मल्टीप्लाई नहीं होता भाई कि x से मल्टीप्लाई, x क्या लिख दिया लो, हाँ, x tan इनवर्स x आएगा। क्या आएगा, x अलग है, tan इनवर्स x अलग चीज है हमारे पास। मैसेज आया, किसका मैसेज आया, हिमांशी होगी, हाँ मेरे को पहले ही पता था हिमांशी है, ठीक है। हाँ जी, फिर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव tan इनवर्स x, tan से कटेड क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस x क्या, और 1 की इंटीग्रेशन x होती है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x tan इनवर्स x माइनस x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर dx प्लस c, यही होता है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, 1 प्लस x स्क्वायर, अब ऊपर x है, बन सकता है डेरिवेटिव, 1 प्लस x का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है ना, तो 2 तो ऊपर है नहीं, तो 2 लगा दो, यहाँ लगा दो, 2 लगा दो, यहाँ लगा दो, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग फंक्शन, ठीक है। यहाँ फंक्शन, यहाँ उसका डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 क्या बनेगा, log 1 प्लस x स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा, c, आगे हो गया। हाँ? पीछे का दिया हुआ माइनस माइनस 7.6 का क्वेश्चन नंबर 13। चलो आगे लिखो, x tan इनवर्स x, इसकी करो इंटीग्रेशन। पहले सिर्फ tan इनवर्स x था, अब x इंटू tan इनवर्स x आ जाए। अब कौन सा इनवर्स फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन, x इनका सेकंड फंक्शन। पहले 3 को शुरू होता, 3 पर 15 दिन पहले करती है। पहले तो वही एडिशनल म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज के जो होते हैं, इंग्लिश को तो पहला मंडे पहला होता है, मार्च का मंडे पहले होता है। जो लैंग्वेज के लिए हमारे पास इंग्लिश थे, ये बस फ्रेंच, हम लोग फिर इसका मतलब है कि वही होगा, मार्च का फर्स्ट वीक ही होगा इंग्लिश के लिए। तैयारी शुरू कर दो, अगले महीने 80% सिलेबस के साथ मैथ के 10 चैप्टर आए। वही हो गया, 10 चैप्टर चल वो भी आने हैं, सब्जेक्ट से आपका नहीं ना, प्रॉब्लम तो आने की है। फर्स्ट बुक हो तो गई, कितने का आती है,
क्या कर सकते हैं। आ गया ना, तो जब दिमाग में रखो ना आइडियाज। देखो फर्स्ट फंक्शन क्या बनेगा, tan इनवर्स x। इज द फर्स्ट फंक्शन, ये क्या बनेगा, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, लेकिन क्या x है, ठीक है। x की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर बाय में 2 माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है जी। पिछले क्वेश्चन में x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 आया था, डेरिवेटिव बन रहा था, बट यहाँ तो नहीं बनेगा, x डेरिवेटिव 2x तो नहीं बनेगा, ऊपर तो x स्क्वायर है। फिर मैंने क्या होता है, जब डिग्री होता है न्यूमरेटर और डिग्री का डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ डिग्री होता है, न्यूमरेटर भी x स्क्वायर है, डिनोमिनेटर भी कितनी है, x स्क्वायर है। जब दोनों की डिग्री सेम होती है तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 तो माइनस 1, तो दैट 1 माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 ये वाला, फिर माइनस 1, फिर नियर किया हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको x स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन में 2 माइनस 1/2, ये क्या बनेगा, 1 माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस c, x स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन में 2 माइनस 1/2, 1 की इंटीग्रेशन x, ठीक है जी, 1 की इंटीग्रेशन x और इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन में a। इसका फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का, कितना आता है, 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a, यही बनेगा। पर यार याद ही रख लो, 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 और 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन tan इनवर्स है, मतलब a तो 1 ही है, ठीक है। तो क्या बनेगी, tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है जी, हो गया, बस आंसर आ गया। x क्या थोड़ा सा और अच्छा से सिंप्लीफाई करना है, पहले यहाँ तक पहुँचोगे तो सिंप्लीफाई करोगे ना, है ना मैम, बस सही कह रही हूँ ना मैम, पहले यहाँ तक पहुँचेंगे तभी तो आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ दोनों में से tan इनवर्स x अपॉन में 2 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो जी, बोलो बोलो बेटा और बोलो। मैम इसमें जो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर बाय 2 था, हाँ तो मैम वो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें और जो उधर x स्क्वायर बाय 2 था उसमें एक x इधर ले मतलब 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर बन जाए। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रही है, तो यहाँ पे मैम सर के फोन पे वो इनटू पिक्चर सर है नहीं, यहाँ पे तो कह रही है, यहाँ मैम वो इसे ऊपर वाले स्टेप में जो x स्क्वायर बाय 2 है ना, हाँ यहाँ पे, हाँ बोल। अगर उसमें से वो एक x उधर मतलब लेफ्ट में चले जाए 1 अपॉन x स्क्वायर के ऊपर मतलब x बाय 1 प्लस x स्क्वायर बन जाएगा वो। तो ऐसे कह रही है, मेरी बात सुन, ऐसे कह रही है x अपॉन में 1 प्लस x के, ऐसी कह रही है, हाँ इनटू x बाय 2। फिर तू कह रही है इसका 2x बना लो, है ना, यही सोच रही थी। हाँ। देखा हाँ। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं समझ गई। अच्छा एक मिनट रुक ऐसे जा। हो सकता है? हाँ बता रही हूँ ना, फिर रुक तो जाओ, ओके। दिमाग तो तेरा मैंने पढ़ लिया, ठीक है। अब मेरी बात सुन, तूने इसकी तो बना दी,
ठीक है, इसका क्या करेगी? मैम ये तो उल्टी पड़ी है, तो पूछा था। ये इसका थोड़ा मल्टीप्लाई, अगर प्लस का होता फिर तो कर देती, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यस मैम। तो मल्टीप्लाई तो हम नहीं कर सकते ना। यस मैम। हाँ ये गलती थी, ठीक है। ओके अगर होता तो इतना सा हम तो लंबा थोड़ा हम क्यों करते। ओके मैम। हाँ ठीक है, चलो चलो और बताओ। चलो एक और करते हैं। x साइन इनवर्स x dx करोगे, जरा ट्राई करो आप लोग, पहले आप लोग ट्राई करो फिर करते हैं। x साइन इनवर्स x, अभी तो x tan इनवर्स x किया था ना।
अगर आप लोगों ने किया होगा, मेरे को लगता आ रहा होगा एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ आ रहा है। यस मैम। ठीक है, वहां पे ना मैं इसलिए मैंने आपको करने के लिए दिया था, तो समझ आए कि वहां कहाँ अटक रहे हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, उसको करने के लिए तरीके का एक फॉर्मूला अगले एक्सरसाइज में आएगा। ठीक है, करेंगे उसको, लेकिन अगले एक्सरसाइज में आएगा। तो अगले एक्सरसाइज में उसका फॉर्मूला वैसे दोनों मेथड से मैं करवा देती हूँ अभी आपको, लेकिन अभी हम थोड़ा सा एक ट्रिक लगा अगर इसमें करते हैं कि अगर हम वो जो ये इंटीग्रेशन आती है ना हमारे पास एंड में, जो एक इंटीग्रेशन आ रही है एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा होगा। ठीक है, ये आ रहा है। इसकी इंटीग्रेशन पता है कैसे सॉल्व करते हैं, या तो ना यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाओ, एक माइनस का, मुझे नहीं पता तुम्हारा ये माइनस का साइन, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, बाहर माइनस का लगा दिया, एक 1 ऐड कर दो, एक 1 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर था ना, अब प्लस का एक्स स्क्वायर बना था तो माइनस एक्स स्क्वायर अंदर कर दिया। ठीक है, एक 1 ऐड कर दिया, एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कट जाएगा, कितना आएगा, ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही बनेगा। ये पावर 1 थी, ये पावर 1/2 थी, कैंसिल होकर 1/2 बच जाएगी ना। अब जरा ध्यान से देखो, इसकी तो फॉर्मूला हमने करा है 1 अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका तो नहीं करा ना। अब हमने जो 6 के 6 फॉर्मूले थे सारे के सारे डिनोमिनेटर में करे, जो 6 फॉर्मूले हमने करे थे सारे के सारे किसमें थे, डिनोमिनेटर में। 3 बिना रूट वाले थे और 3 रूट वाले थे। ठीक है, ये तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं किया था, बिना रूट ऊपर न्यूमरेटर में रूट वाला तो कोई फॉर्मूला ही नहीं करा था हमने। ये 3 फॉर्मूले ना अगले एक्सरसाइज में आएंगे, ये 3 फॉर्मूले अगले एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, तो अगले एक्सरसाइज में फॉर्मूले से अगर करेंगे तो अगली एक्सरसाइज फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम वाली बात आएगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको ऐसे बताती हूँ। ठीक है, क्लियर। अगर हम साइन इनवर्स एक्स को, अगर हम साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर दे, ठीक, और एक्स को लिख दे साइन टी, मतलब इस इनवर्स फंक्शन ही खत्म कर दे। साइन इनवर्स एक्स को टी लिख दे तो एक्स इसकी इक्वल हो जाएगा साइन टी के, तो डीएक्स इसकी इक्वल आ जाएगा cos टी dt, यही बनेगा ना। ठीक है, यही बनेगा। अगर आप इसको ऐसे लिख के आप देखो जरा, ये एक्स क्या बन जाएगा, साइन टी, साइन टी, और ये साइन इनवर्स एक्स क्या बनेगा, टी, dx क्या बन जाएगा, cos टी dt, ये क्या आ जाएगा, टी साइन टी cos टी dt आया समझ। ठीक है, और अगर हम यहाँ से, अब ये 2 चीजें फिर आगे ऐसी कुछ गड़बड़ करने वाली। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्या करें, 1/2 यहाँ लगाएं और यहाँ पे भी क्या लगा दें, 2 लगा दें, ये क्या बन जाएगा, साइन 2t का फॉर्मूला बन रहा है। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2t का फॉर्मूला बन रहा है। अब तो इंटीग्रेशन करनी आसान नहीं हो जाएगी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो पहले क्या बनेगा, अलजेब्रिक, फिर क्या बनेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये अलजेब्रिक फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इज द सेकंड फंक्शन। तो क्या आएगा, 1/2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन, साइन 2t की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, हाँ राहुल तो बता, साइन 2t की इंटीग्रेशन, कोई बात नहीं, राम सोच के बता, साइन 2t की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, साइन t की क्या होगी, माइनस cos टी, साइन 2t की होगी माइनस कॉस अपॉन, ठीक है ना, माइनस कॉस 2t और 2t का डेरिवेटिव 2t तो आएगा नीचे साथ में। ठीक है, तो क्या बनेगी इसकी इंटीग्रेशन, माइनस कॉस 2t अपॉन में 2t का डेरिवेटिव 2, ये बनेगा, माइनस t का डेरिवेटिव 1, इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t अपॉन में 2 dt प्लस में कितना आ जाएगा c।
तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस टी cos 2t अपॉन में 2, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ठीक है। और cos 2t की इंटीग्रेशन sin 2t अपॉन में 2, ठीक है। sin 2t अपॉन में 2, ये 2 2 से 4 नहीं हो जाएगा साथ में, ठीक है। तो क्या बनेगा 1/2 माइनस टी cos 2t प्लस sin 2t अपॉन में 4 प्लस c, ठीक है। आया समझ यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, अच्छा वाला चल रहा था। हाँ बोलो बोलो कुछ पूछना। 2 cos t के नीचे वाला 2 अच्छा ये तो रह गया, ठीक है, तो टू रह गया, ठीक है। अब क्या बनेगा, चाहे तो पहले इसको सिंपलीफाई कर ले। इसका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा ना, माइनस 2t cos 2t प्लस में क्या आएगा sin 2t प्लस c, कितना आ जाएगा 1/8 ठीक है जी। आ गया समझ यहाँ तक? तो मैंने पहले लिख दिया नेगेटिव का कंसेप्ट, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में था क्या, अब क्योंकि ये तो आंसर सारा टी में आ रहा है, ये तो आंसर सारा किस में आ रहा है, टी में आ रहा है। क्या था हमारे पास, जरा बताओगे क्या पुट किया था हमने? साइन इनवर्स एक्स को क्या पुट किया था टी, और एक्स किसके इक्वल था sin t। चलो इसकी जगह तो आ जाएगा साइन इनवर्स, इसकी जगह तो आ जाएगा, बट प्रॉब्लम है कि अब हमें किसकी वैल्यू लिख रही है, sin 2t। मेरे पास तो साइन टी की वैल्यू है, मेरे पास तो साइन टी की वैल्यू है, ठीक है ना। तो हमें साइन 2t की वैल्यू लिख रहे हैं इन टर्म्स साइन टी के यहाँ से, ठीक है। साइन 2t किसके इक्वल होता है 2 sin t और cos t होता है, मतलब मुझे cos t की वैल्यू भी चाहिए, मुझे किसकी चाहिए cos 2t की वैल्यू भी तो चाहिए ना बेटा, तभी वैल्यू पुट करेंगे हम। मुझे ये sin 2t की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x लिखनी है ना, यहाँ से लिखनी है ना यहाँ से, ठीक है। sin 2t का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2t किसके इक्वल होता है 2 sin t cos t। अब sin t तो मेरे पास x था बट cos t नहीं था, ठीक है। cos t की निकाल सकते हो यहाँ से आप, sin t की पता है cos t की निकाल सकते हो, sin के t प्लस cos के t 1 नहीं होता, वहां से होता है ना यहाँ से, तो cos यहाँ से निकाल लो, sin के t प्लस cos के t किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा x का स्क्वायर दक्षिणा एक बार बुलाना जरा, 1 माइनस एक्स के, ठीक है। तो cos t की वैल्यू कितनी आएगी रूट में 1 माइनस एक्स के, यही बनेगी ना, ठीक है, यही बनेगी। अब वैल्यू पुट करें 1/8, ये क्या आएगा 2 साइन, एक बार बुलाना मेरे को, फिर मीटिंग बंद हो जाएगी बेटा थोड़ा जल्दी आ जा। नहीं, एक मिनट आराम से, हाँ 2t और cos 2t की वैल्यू क्या है, एक सेकंड मारिए, देखियो मैंने इसको जब लिख रही हूँ ना, जब लिख रही हूँ ना, इसका रिस्पॉन्स बड़ा लेट आ रहा है, मतलब बड़ा टाइम डिले में आ रहा है, जैसे यहाँ ये तभी तो ये सब ऐसे, ये देखो लिख रहा है वो क्या, वो पीछे वो भी चल रहा है, वो दिक्कत कर रहा है। आज मुझे सुबह से इस जब से ये देखिए इक्वल टू का साइन, और मुझे बार बार लिखने में ना प्रॉब्लम आ रही है, हाथ भी बहुत दुख रहा है, ये एक्स भी देखो चलो कोई बात नहीं, लिखा मैंने कुछ और है, लिखा कुछ और आ रहा है, वो लिख के वैसे भी सकते हैं, वो भी चल रहा है ना पीछे कन्वर्जन वाला, वो भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एक दिन आज पहले आज कर रहे हैं। प्रॉब्लम बता देते हैं हम, देख लेते हैं। पॉइंट ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। इसके अब cos 2t को क्या लिखें, कुछ भी लिख लें, 2 sin 1 माइनस 2 sin के t लिख लें, 1 माइनस, क्योंकि हमारे पास sin t की वैल्यू है ना, इसको लिख सकते हैं
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी है। अभी लगाऊंगी ना साइन, हाँ तो क्या दो, तो साइन 2 साइन इनवर्स एक्स को कैसे करेगी, साइन में साइन से कैंसिल होना नहीं, हमें कुछ एक्स में आंसर देना पड़ेगा ना। तू यहाँ पे कह रही है कि साइन 2 टी की जगह 2 लिख दो साइन इनवर्स एक्स, तो उसको सिंपलीफाई तो करना ही पड़ेगा ना, साइन 2 साइन, फिर कोई ना फिर बाद में फॉर्मूला लगा के ठीक करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक 1/8 क्या बनेगा 2 साइन टी की वैल्यू क्या थी x, कॉस टी की वैल्यू क्या थी रूट में 1 माइनस एक्स के, यही बना था ना, यही थी ना। साइन टी किसके को था x था, कॉस टी किसके को था रूट में 1 माइनस एक्स के। ठीक है, -2 ये कितना बनेगा, t क्या था 1 माइनस 2, साइन टी किसके इक्वल था x के, तो ये x स्क्वायर बन गया। आ गया आंसर, सारा क्वेश्चन x में आया ना, x साइन इनवर्स x में, t तो हमारी सपोजिशन करी थी ना हमने। ठीक है, क्लियर हुआ, करने को वहां पे भी कर सकते, मैं करा दूंगी वो वाला, उससे भी जैसे हमने पहले करा था, वहां फिर आपको वहां इंटीग्रेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, वहां जो हम कर रहे थे इंटीग्रेशन, वहां सब कुछ लास्ट वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा, हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करते तो। ठीक है, देखो जरा ध्यान से देखो कहाँ कर, पहले ये वाला समझो फिर दोबारा सब बताती हूँ। चेक करो जरा, साइन 2t था, इसको लिखा 2 साइन t cos t। ठीक है, साइन 2t का cos 2t वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, क्योंकि वैल्यू किसकी हमारे पास साइन t की वैल्यू थी। ठीक है ना, साइन t की वैल्यू x थी, तो वहां से हमने cos t की निकाल ली। यहाँ भी क्या था, t की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स x, साइन t किसके इक्वल था x के, तो ये x स्क्वायर बन गया, तो 1 माइनस 2 x स्क्वायर बन गया। कुछ क्या होगा सिमरन, सोच ले कहाँ गड़बड़ हो रही है। बोलो, इस t की जगह तो साइन इनवर्स x लिख दिया, क्योंकि यही था ना साइन इनवर्स x, तो t पुट किया था, और ये 1 एज इट इज, ये 2, और साइन t किसके इक्वल था x के, x स्क्वायर बन गया। ठीक है, सारा वैसे ही करा हमने। ठीक है, बाद में आके जरा यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो वैल्यूज पुट करनी है हमने, यहाँ पे सिर्फ क्या किया, साइन 2 लिखा 2 साइन टी कॉस टी, हमारे पास साइन टी की वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी साइन टी की वैल्यू थी, फिर हमने साइन टी की वैल्यू लिखी, यहाँ पे कॉस 2 टी की वैल्यू भी लिख ली हमने, क्योंकि वैल्यू किसकी थी टी थी, लेकिन आंसर में क्या आ रहा था 2t आ रहा था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो। मैम एक बार ऊपर करना, आपने दूसरा मेथड किया था। ऊपर करूँ कि नीचे करूँ, अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा। नीचे नीचे, ये जो आपने फर्स्ट मेथड किया था ना वो मैंने अभी डिलीट कर दिया, अभी रुक जा, दोबारा करा दूंगी। थोड़ा धीरे, अभी दोबारा कराती हूँ, पहले इसको तो कर ले, वो का फॉर्मूला दोबारा कराना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला तुमने करा नहीं हो अभी तक। ओके मैम, ओके मैम, अब धीरे बोलिए। अच्छी बात है। चलो नोट डाउन कर लो, जिसको समझ आ गया ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। चलो अब आप मेरे साथ एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। लिखो, जिनका हो गया है वो लिखो x cos इनवर्स x का लिखो, x cos इनवर्स x का, साइन इनवर्स x किया ना, यहाँ पे क्या करेंगे cos इनवर्स x को क्या पुट कर लेंगे t, तो x किसकी इक्वल हो जाएगा cos t x।
एक बार पुराना मेथड कर देना बेटे, पुराने वाले भी मैं कर तो देती हूँ बट उसमें तो फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा जो अभी अपने करा नहीं है, वो अभी एक्सरसाइज में है। चलो मैं इसमें कर देती हूँ अगर आपको एक बार देखना है, ठीक है दोनों कर देती हूँ। फटाफट टाइम कितना टाइम तो हो गया। चलो मेरी बात सुनो, पिछले क्वेश्चन में अगर हम करते थे तो क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ रहा था, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा था ना, ये इंटीग्रेशन आ रही थी ना वहाँ पे। अगर हम पैसे पैसे से करते तो इसलिए था, मैंने बोला था यहाँ पे क्या करो, माइनस कर दो इसको
1 ऐड कर दो और 1 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है यहाँ तक? अच्छा अब इसको ना स्प्लिट कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर पावर ही 1 है, नीचे पावर 1/2 है, तो क्या बनेगा, 1 में से हाफ कैंसिल होगा, 1 में करेगा, यहाँ बनेगा 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है जी यहाँ तक? अब देखो यहाँ से इसका फॉर्मूला तुम्हें आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स आता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने लिखना है, ये किसका फॉर्मूला है, ये भी हमने करना है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का। ठीक है, क्लियर है? इसका फॉर्मूला भी हम करेंगे, यहाँ से बनेगा इसका रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का फॉर्मूला बनता है x/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स। या तो फॉर्मूला वैसे तो लर्न करना ही पड़ेगा ये, ठीक है ना, अगले एक्सरसाइज में करेंगे। x/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 माइनस एक सेकंड रखिए, रूट में एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में। ठीक है, वैसे भी फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होना ही आगे, ये फॉर्मूला तो बस एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अगर आएगा ना, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पूरी जगह यूज होगा। ठीक है, वैसे तो वहाँ लर्न हो ही जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या था, देखो इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ से अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँ, यहाँ पे ए की जगह क्या है 1 है ना, तो माइनस इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, एक्स रूट में क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आना था, यहाँ पे क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल है 1 के, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स, ए भी कितना है 1, तो ये इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी स्टार्टिंग में x/2 आएगा, x/2। ठीक है ना, क्लियर है ना? अगर हम उसको नहीं पुट करते फिर हम ऐसे कर सकते हैं ना, x/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करते तो हमारे पास ये आ गई थी, ये चीज जब आपने इंटीग्रेशन कर रहे थे तो आपके पास ये चीज आ गई थी, ये चीज आ गई थी ना आपके पास। ठीक है, तो हमने इस चीज एक्स स्क्वायर को लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा, फिर इसको स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट कर वो सब कुछ फिर करना नहीं पड़ेगा, फिर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी, को कुछ नहीं करनी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसको डिवाइड किया, इसकी पावर 1 थी, इसकी रूट थी, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये 1 की जाए। इसका फॉर्मूला तो हम कर चुके हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन पे ये होता है, इसका हमने लिखा ही नहीं, इसका तो आएगा माइनस क्या आएगा साथ में साइन इनवर्स एक्स, इसका भी फॉर्मूला आएगा साथ में। ठीक है, इसकी भी इंटीग्रेशन होगी और इसका फॉर्मूला ये वाला होता है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स के dx हो जाएगा। चल ठीक है, बाकी कल आप लोगों का टेस्ट है, कल फ्राइडे क्यों है? अच्छा ये बात सुनो, किसका है, सिर्फ 4 और फर्स्ट एक्सरसाइज का 7.4 और 7.5 7.4 और 7.5 NCERT कराई है, अभी तो और कुछ कराया ही नहीं।